हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग मदर्स के ऊपर। तो तुमको अगर नहीं पता है कि कंट्रोलिंग मदर्स कौन होता है, कंट्रोलिंग मदर्स कैसे होता है, तो पहले वो समझ लो। कंट्रोलिंग मदर्स मतलब जो तुम्हारा हर डिसीशंस को ना कंट्रोल करता है। तुम क्या करोगे लाइफ में, कैरियर डिसीशंस हो गया, तुम किससे दोस्ती करोगे वो डिसीशंस हो गया, एंड तुम किससे फ्यूचर में जाकर शादी करोगे, तुम्हारा पार्टनर कौन होगा, ये सब डिसीजन सब मम्मी लेती है। सो तुम जो कंट्रोलिंग मदर्स होती है वो सोचती है कि उसने तुमको जन्म दिया, सो वो तुम्हारा लाइफ को कंट्रोल करने का हक रखती है, क्योंकि उसने तुमको जन्म दिया। वो तुमको उन्होंने तुमको ये दुनिया में लाया है, इसलिए वो शी हैज़ द पावर टू कंट्रोल योर लाइफ, वो सोचती है। ठीक है, कंट्रोलिंग मदर का ऐसा नेचर होता है। एंड हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि इसका इफेक्ट्स क्या होता है। एंड तो आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है उनका इफेक्ट्स। ठीक है, तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या इफेक्ट्स होता है। ठीक है, सो नंबर 1 पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होता है। जो बच्चों का मम्मी है ना हर बात पे तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, मैं जो बोलूँगी वही करना है ना, कि मैं तुमको साइंस लेकर पढ़ना है क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सो इन सब बच्चों का ना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना लाइफ में डिसीजंस लिया ही नहीं है। जस्ट इमेजिन अ 22 ईयर गाय, ठीक है, जस्ट इमेजिन उसका लाइफ में ना बचपन से उसकी मम्मी ने सब कुछ लिया, तो उसको क्या होगा, अभी उसको डिसीशंस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। छोटे छोटे डिसीशंस जो उतना है ना स्केरी भी नहीं है, वो भी लेने में उनको बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्फ्यूज्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिसने कभी डिसीशंस नहीं लिया, जिसने है ना थोड़ा सा रिक्स लेके अपना डिसीशंस खुद से नहीं लिया, उसके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा ही, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तुम कुछ रिक्स लेते हो एंड उसमें तुमको है ना कुछ रिजल्ट्स मिलता है, उससे क्या होता है, तुम मोटिवेट होते हो एंड you get power to take more risks in life, right? उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बट इमेजिन अ पर्सन जिसने कभी रिस्क ही नहीं लिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, राइट? सो ये होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंजाइटी एंड स्ट्रेस क्यों होता है वो सुन लो। एक तो होता है कि यार मैं अपना मम्मी को ना लाइक वो ना कर दूँ, निराशा ना कर दूँ, मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गई ना तो मेरा मम्मी शायद निराश हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर एंजाइटी एंड स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, क्योंकि यू आर इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, यू आर इन, ठीक है ना, फिर तुम एंजाइटी में चले जाते हो कि यार मैं मम्मी को निराशा ना कर दूँ अगर मैं इसमें फेल हो जाएगी तो उससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट है कि पीपल प्लीजिंग बिहेवियर भी होता है इन लोगों का, कि है ना बहुत पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं यार, किसी को भी निराशा नहीं करना, सबको खुश रखना है, सबको खुश रखने का जिम्मेदारी मेरा है, ऐसा टाइप का उन लोग का नेचर बन जाता है। ठीक है ना, लाइक उनका कुछ काम है भी नहीं, बट स्टिल दे थिंक लाइक आई हैव टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। पीपल प्लीजिंग बहुत ज़्यादा बन जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट ये सब लोगों का ना बाउंड्री सेट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अपना खुद का पर्सनल बाउंड्री बिल्ड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन सब लोगों में। नेक्स्ट है कि एंगर इश्यूज बहुत होता है, बचपन में उतना देखा नहीं जाता है, अगर नहीं गया ना, फिर भी बड़े होने के बाद इन सब लोगों में ना एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग द इन लोगों में ना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फ्यूचर में अपना पार्टनर के साथ। जब कंट्रोलिंग मदर से ये लोग बड़े होते हैं ना, तो इन लोग कहीं ना बड़े होकर कुछ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज द फियर ऑफ फेलियर भी उन लोगों को बहुत होता है, कि यार यू नो इन लोग लाइक मैंने जैसे बताया पहले कि द पीपल जो लोग कभी है ना रिस्क नहीं लेता है, कभी फेल नहीं हुए हैं, एंड कभी उन लोगों का दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मेरे को निराशा नहीं करना मम्मी को, ठीक है ना, या फिर दूसरे को निराश नहीं करना मेरे को। तो उन लोग में ना एक डर ना अंदर घुस जाता है कि यार मैं फेल ना करूँ, मैं फेल ना करूँ, मैं फेल ना करूँ, फेल ना करूँ, फेल ना करूँ। बट यही ना दिमाग में चलता रहता है, कुछ भी डिसीजंस लेने जाएगा, यार मेरे को फेल नहीं होना है, मेरे को फेल नहीं होना, ये नहीं होना है, एंड इससे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मतलब क्या नहीं होता है। एंड ये सब तुम्हारा कुछ सालों के लिए नहीं,
इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है तुम्हारा लाइफ में। ऐसा नहीं है कि 3-4 साल बाद कुछ होगा, बाद में नहीं होगा। ये ना किसी किसी लोग में फॉर एवर के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ला देते हैं एक बच्चे में, पता है। एंड यू नो व्हाट, और एक चीज़ होता है कि जैसे बच्चा ना अपना अपना चीज़ को निगलेक्ट कर देता है, अपने इमोशंस को निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा अपना मम्मी का है ना इमोशंस पे डिपेंड होता है, कि उनके अप्रूवल पर डिपेंड होता है कि यार मम्मी क्या बोलेगी, है ना। इमोशनली अपना मम्मी के ऊपर डिपेंड होती है ना। मम्मी के अप्रूवल चाहिए, है ना। मम्मी के ऊपर, है ना, मम्मी मेरे डिसीजंस बनाएंगी, ये करेंगी मम्मी, वो करेंगी, तो इससे ना इमोशनली वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है अपने मम्मी के ऊपर। सर, सो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इफ़ यू हैव इफ़ समवन इज हैविंग अ कंट्रोलिंग मदर, तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है वो बच्चों में, वो चिल्ड्रन में जिसका मदर, वो चाइल्ड में जिसका मदर कंट्रोलिंग है।